हाय एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आप भी क्रिप्टो डेरिवेटिव में ट्रेड तो कर रहे हो, लेकिन अभी तक ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी को कैच नहीं कर पाए हो जिसमें आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको 1:5, 1:6 जैसी रिस्क रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजीज को बताएंगे और सिंपली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप उन स्ट्रैटेजीज को बना सकते हो। सिंपली अगर आपकी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है और आप मार्केट में बायस क्रिएट कर सकते हो, तो आप इस स्ट्रैटेजी को भी इजीली बना सकते हो। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट का एक व्यू क्रिएट करना है और उसके साथ बनानी है ये स्ट्रैटेजी। जब भी मार्केट में हाई वेगा या हाई डेल्टा होता है, तो उस कंडीशंस में आप बहुत अच्छे पैसे मार्केट से बना सकते हो। सिंपली आपको कॉल या पुट डेबिट स्प्रेड्स बनाने हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने हिसाब से इन स्ट्रैटेजीज को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और हाँ, हमने डेल्टा एक्सचेंज पर आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर दे रखा है, तो स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने हिसाब से प्रीमियम को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपली यहाँ पर हम डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज को बनाने की कोशिश करेंगे और आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कैसे बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है देन ऑफ एनी अदर स्ट्रैटेजी। और स्पेशली जब यहाँ पर वॉलेटिलिटी आती है, तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो वीकली और मंथली एक्सपायरीज पर काफ़ी अच्छा वर्कआउट करती है। अगर आप डेली एक्सपायरीज पर उनको बनाना चाहते हो, देन यू हैव टू बी ऑन योर फीट और आपको मार्केट परमानेंटली चेक करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर करो कि आप वीकली और मंथली एक्सपायरी में इन स्ट्रैटेजीज का एक्सपोजर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 4 अप्रैल की करंट डे के हिसाब से मुझे डेबिट स्प्रेड बनाना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं एटीएम से दूर की स्ट्राइक प्राइस पर डेबिट स्प्रेड बनाने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 अप्रैल की एक्सपायरी ले ली है और यहाँ पर मैं 90,000 की स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं 10,000 और लास्ट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस यानी 97,000 की स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देती हूँ। ठीक है। अब क्योंकि मैं मार्केट को लेकर बुलिश हूँ, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि आप मार्केट को लेकर बुलिश हैं या बेरिश हैं, तो इस हिसाब से आप अपने स्प्रेड्स को बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बुल कॉल स्प्रेड बना रही हूँ, आप बेयर पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं। सिंपली मैंने स्ट्राइक ले लिया है, मार्केट कर दिया, पोजीशंस को ऐड कर लो। अच्छा, पोजीशंस को ऐड करते टाइम आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी 10,000 की कैपिटल है या मेरी कैपिटल है आपकी, मान लो कि 9,000 की कैपिटल है, तो आप ये डिसाइड करो कि ओवर द एंटायर कैपिटल आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप 10,000 की कैपिटल पर 1 या 2% का रिस्क लेना चाहते हो, दैट मीन्स आपके 100 to 200 रुपीज़ रिस्क पर जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने लॉट्स को ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ 10 लॉट्स ऐड करती हूँ एज पर माई 10,000 9,000 कैपिटल जो मेरे पास एंटायर अकाउंट में है, तो मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, लेट अस चेक दैट फर्स्ट। देखो, सबसे पहली और अच्छी बात यहाँ पे जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, वो आपको 1:4.7 यानी 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। ठीक है। उस पर आपका जो लॉस आ रहा है, जो पर्टिकुलर लॉस आ रहा है इस स्ट्रैटेजी में, वो आ रहा है 12 यूएसडी का, और जो प्रॉफिट गेन हो रहा है वो 57 यानी ऑलमोस्ट $60 का गेन हो रहा है। अब देखो, 12 यूएसडी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 12 यूएसडी आपका 1,000 होता है। ठीक है। तो 1,000 का लॉस तो मेरे अकाउंट के हिसाब से ज़्यादा हो गया ना। तो मैं इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करूंगी, अपनी पोजिशन साइज को रिड्यूस कर दूंगी। यानी मैं वापस जाऊंगी और जहां मैं पहले 10 लॉट ले रही थी, अब मैं क्या करूंगी, 1 लॉट से या 2 लॉट से लेट्स सपोज उस ट्रेड को लेने की कोशिश करूंगी। लेट मी डू 2 लॉट्स। नाउ एनालाइज पे ऑफ ग्राफ। तो इस देखो 2 लॉट में अब क्या होगा, जो मेरा लॉस है वो $3 के लगभग है और जो मेरा प्रॉफिट है वो $12 के लगभग है। यानी मुझे 300 रुपए का, यानी मुझे 300 से कम, यानी अगर मैं $2.5 को कन्वर्ट करूं रुपीज़ में, तो मुझे 200 रुपए के लगभग लॉस होगा और बाकी आने को मेरे पास $12 हैं। ठीक है। आने को मेरे पास $12 है, दैट कम्स अराउंड टू बी 900 और 950 रुपीज़। ठीक है। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना बेहतरीन मिल रहा है, विच इज़ 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन में मान लो आपने मल्टीपल टाइम ट्रेड्स को लिया है, 10 टाइम्स ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, जिसमें से अगर आपके 5 ट्रेड हिट होते हैं और 5 ट्रेड लॉस में जाते हैं,
तो भी आप प्रॉफिट में बैठोगे। मतलब अगर आपके पर पर ट्रेड के हिसाब से अगर मैं देखूँ 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, तो अगर आप 5 बार विन करते हो तभी भी आपके अकाउंट में $25 आएँगे। व्हेयरएज़ अगर आप 5 बार लूज़ करते हो तो आपके पास $5 ही जाएँगे, अगर नॉर्मल कैलकुलेट अगर आप करते हो तो। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड में आप अगर लूज़ भी करते हो तो भी इतना कंसिस्टेंटली भी अगर आप इन ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करते हो तो भी इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेम गोज़ अगर आप 3 बार जीतते हो 10 में से और 7 बार अगर आप लॉस करते हो तो भी यू विल सिट इन प्रॉफिट। सो इन ट्रेड्स को बहुत अच्छे तरीके से आप कस्टम कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यहीं की स्ट्राइक प्राइस बेचनी है। अगर आपको थोड़ा रिस्क फ्री रहना है तो आप एटीएम से थोड़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करिए और फार स्ट्राइक प्राइसेस को क्या कर लो, आप सेल कर दो। तो इसमें जो आपका हेज क्रिएट होगा वो काफ़ी अच्छा क्रिएट होगा और आपकी जो पोजीशनिंग होगी वो भी बेटर हो जाएगी। मैंने आपको पोजीशन साइज़ तो बता दिया कि आपको कैसे लेना है। नंबर 1, पोजीशन साइज़ को अपने रिस्क के इवैल्यूएशन के हिसाब से ही रखो। अगर आपकी कैपिटल 10,000 है और आप उससे 102% का ही रिस्क ले सकते हो, तो आप ये मेक श्योर करो कि आप अपनी पोजीशन साइज़ को रिड्यूस कर दो। अगर रिस्क बढ़ा रहे हो तो पोजीशन साइज़ को भी बढ़ा दो। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यार यहाँ एग्ज़िट कैसे करनी है? एग्ज़िट में आपको कुछ भी इधर-उधर नहीं करना। एग्ज़िट को बहुत सिंपल रखो। अगर आपकी एग्ज़िट आपने मान लिया है कि आप लॉस ले रहे हो 1 से 2% का, तो ट्रेड में तब तक बने रहो जब तक आपको लॉस नहीं हो जाता। जब लॉस हो जाएगा तो ट्रेड से निकल आना, फाइंड सम अदर अपॉर्च्युनिटी। सबसे बेस्ट तरीका यही है, जिसमें अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इन स्ट्रैटेजीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। चलो एक दूसरी फटाफट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। दूसरे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरी एक्सपायरी के मंथ एंड की एक्सपायरी पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट करंटली 88,000 के लगभग चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 10,000 का स्प्रेड क्रिएट करूँ और जिसमें मुझे बेनिफिट हो। 25 अप्रैल की एक्सपायरी है, सो आई एम गोना बाय 95,000 का कॉल, 1,05,000 की कॉल को सेल कर देती हूँ। ये मेरा हेज लेग हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे अकाउंट में 9,000 रुपए हैं, मैं 2-3% का रिस्क लेना चाहती हूँ, तो मैं लॉट साइज़ भी कम ही रखूँगी। तो मैं 2 लॉट में एंटर करती हूँ, ठीक है? जिसमें मेरा, अच्छा ये देखो, जो मेरा ऑर्डर में मार्जिन लग रहा है, अगर आप पोर्टफोलियो मार्जिन यूज़ कर रहे हो तो वो भी कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सिर्फ $4.35 का आपको मार्जिन लग रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। नाउ आई एम गोना एनालाइज़ पे ऑफ ग्राफ। यहाँ पे देखो आपको कितना बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। आपको 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, जिसमें लॉस आपका $0.8 का है और आने को आपके पास $17.8 हैं। तो इससे बेस्ट ट्रेड आपके लिए क्या हो सकता है? और सिंपली आपको अपने लॉस तक वेट करना है। इफ़ योर लॉस गॉट ट्रिगर्ड तो निकल जाओ लॉस लेकर, नहीं तो वेट फॉर प्रॉफिट, बुक योर प्रॉफिट एंड कम आउट ऑफ द ट्रेड। अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हिट होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग चांसेस यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। अब चलो अगर ये भी बात करें कि मार्जिन आप पर्टिकुलर इस स्ट्रैटेजी में जो मार्जिन दे रहे हो वो तो आप $4.3 ही दे रहे हो। लेट्स सपोज $5 का आप मार्जिन दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको प्रॉफिट बनाने का पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, दैट इज 3 times of your margin, more than 3 times of your margin, that is 17.1 USD। तो ये कहीं से भी मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग में बुरा ट्रेड तो नज़र नहीं आ रहा है। बस हाँ, स्प्रेड्स में, डेबिट स्प्रेड्स में ये ध्यान रखना होता है कि आपको थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस पहले से अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। एक बायस मार्केट में क्रिएटेड रहता है अगर, तो वो आपके लिए बेटर होता है मार्केट में डायरेक्शनल व्यू बनाने के लिए और इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा अब कि डेबिट स्प्रेड्स में स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है और कैसे आपको यहाँ बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। साथ ही जब मार्केट वोलेटाइल होती है और मार्केट में डेल्टा और वेगा का रोल आने लगता है, तो जैसे ही वेगा का रोल आता है मार्केट में आपके प्रॉफिट के पोटेंशियल और तेजी से इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी से भागते हैं। अब क्योंकि आपका ये आपने ऑप्शन बाय किया है, तो अगर ऑप्शन आपका बहुत तेजी से भागेगा तो आपको प्रॉफिट देखने को भी काफ़ी तेजी से मिलेगा। तो ये
वॉलेटिलिटी के टाइम पे स्ट्रैटेजीज आपके लिए बहुत अच्छी काम करती हैं और आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को कस्टम कर सकते हो। अगर आप डेली करते हो तो आप स्प्रेड्स को थोड़ा रिड्यूस डाउन कर सकते हो, आप वॉलेटिलिटी के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको डेबिट स्प्रेड नहीं पता तो आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, आपको डेफिनेटली इसके बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपको इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज में आपको कहाँ 1:5, 1:6 या 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलता है। दिस इज अ ग्रेट मार्केट फॉर यू टू डू दी ऑप्शंस ट्रेडिंग। बस ध्यान इतना रखो कि अपनी स्ट्रैटेजीज को हेज रखो, अच्छे से मॉनिटर करो, पोजीशन साइजिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। लोगों को नुकसान तब होता है जब वो पोजीशन साइजिंग का ध्यान नहीं रखते। तो मेक श्योर ये करो कि पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छी हो आपकी। अगर आपका कैपिटल 10,000 का है तो उस पे लॉस आप 1%, 2%, 3% डिसाइड कर लो कितना लेना है एंड देन मेक योर पोजीशन साइजिंग एज पर दैट। अब ऐसा नहीं, आपके पास अगर 10,000 है तो आप यहाँ पे 10 लॉट एंटर कर रहे हो तो उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरीके से हिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको 10 लॉट एंटर करके दिखाती हूँ तो आपका मार्जिन भी बढ़ेगा और साथ में आपका जो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे $14 आ गया। $14 सीधा सीधा आपका ऑलमोस्ट 1,1100 के रुपए के लगभग होता है, जो आपका कैपिटल का 10% है। तो अगर आपको अपनी कैपिटल बचा के रखनी है, कैपिटल के ऊपर काम करना है, तो मेक श्योर करो कि पोजीशन साइजिंग आप बेहतर और बढ़िया यूज़ करो। उससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है पर्टिकुलर कैपिटल पे वो इंटैक्ट रहेगा। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अब अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो, मार्केट में एक बायस क्रिएट करो, अपनी टेक्निकल एनालिसिस को यूज करो और फटाफट स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना शुरू कर दो। अगर अभी तक ये फिगर आउट कर रहे हो कि किस प्लेटफॉर्म पे करें यार, ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करें, कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए राइट, तो फिकर नॉट, डेल्टा एक्सचेंज की इस प्लेलिस्ट को जरूर, डेल्टा यूनिवर्सिटी को जरूर फॉलो करो। अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना अकाउंट ओपन करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस आउट ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।